अरे बहू, अरे छोड़ दे मुझे, माफ कर दे बेटा। पापा, शिवानी। अरे पीछे कर ले। अरे बेटा बहुत ऊंचा है। अरे अरे पापा, आपके पैर ठीक हो गए? अंदर आओ, अंदर आओ पापा। पापा, आपके पैर अचानक ठीक कैसे हो गए? बेटा पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर में एकदम से झटका लगा और मैं खड़ा हो गया। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपके पैर ठीक तो हुए। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें शुक्रिया तो बहू का करना चाहिए, इसकी वजह से तो मेरे पैर ठीक हुए हैं। पैर ठीक हो गए या पहले से ही ठीक थे? अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? मेरे बेटे और मेरी बहू को पता है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मेरे पैर टूट गए थे। बस करिए पापा जी, और कितना झूठ बोलेंगे आप? अपने बेटे को सच क्यों नहीं बता देते आप? सच? मैं कुछ समझा नहीं। आयुष, तुम्हारे पापा ना लंगड़े नहीं है, सिर्फ लंगड़े होने का नाटक करते हैं। और बता भाई, कैसे आना हुआ? वो ना बहन, अभी कुछ टाइम पहले मेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हुई है और पास ही के हॉस्पिटल में मेरी प्लेसमेंट भी लग गई थी और मम्मी ने मुझे बताया तेरा घर पास ही में है, तो सोचा तुझसे आकर मिल लूं। क्या बताऊं भाई, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब से पापा जी सीढ़ियों से गिरे हैं ना, उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और वो तब से ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं। पर बहन, इस बात को तो 9-10 महीने हो गए ना, अब तक वो ठीक नहीं हुए। पता नहीं भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इतने महीने हो गए हैं ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। और जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है ना, बल्कि वो तो हमारा फैमिली डॉक्टर है। एक काम कर, तू ना मुझे रिपोर्ट्स दिखा, मैं भी हड्डियों का ही डॉक्टर हूँ, क्या पता थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये ले भाई। बहन, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, इनमें तो कोई भी फ्रैक्चर नहीं दिख रहा। और बहन, ये दवाइयाँ भी कोई हड्डियों की नहीं है, ये तो बीपी और शुगर की हैं। पक्का तूने सही से रिपोर्ट्स देखी है ना? बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? रिपोर्ट्स देखना इतना मुश्किल काम थोड़ी है। और अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मेरे नोन में काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करा देता हूँ तेरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहन कि तेरे ससुर ना लंगड़े होने का नाटक कर रहे हैं। शायद भाई तू सही कह रहा है। पापा, शिवानी जो कुछ भी बोल रही है, क्या वो सब सच है? पापा चुप क्यों खड़े हो? बताओ साफ साफ की बात क्या है? हाँ बेटा, बहू जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। क्या पापा, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी हरकतें करेंगे। अरे आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी? आप जानते भी हो कि आपके इस ड्रामे के चक्कर में हम कितना परेशान हो गए थे। अब समझ में आया आयुष तुम्हें कि पापा जी किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों मना करते थे? क्योंकि जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था ना, वो इनका फैमिली डॉक्टर था, और जैसा जैसे ये उस डॉक्टर को बोलते थे ना, वो डॉक्टर बिल्कुल वैसा किया करता था। पर पापा, आपने ये सब करा क्यों? अरे साफ पता चल रहा है कि पापा जी को ना एक नौकर चाहिए था, जो बस 24 घंटे इनके आगे पीछे घूमे, इनके सारे काम करे और बैठे बैठे ना ये सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़े। अरे अगर आपको कोई काम हमसे कराना था तो अब हमको बताते, अगर हम ना करते तो कोई बात थी। क्या कहा बेटा तूने? अगर मुझे कोई काम करवाना हो तो मुझे तुम दोनों को बोलना चाहिए था। अरे बेटा, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार बोला था। और अपने बाप को सुनाने से पहले अपने दिमाग पे जोर डालो। बहू, बहू, बारिश बहुत तेज हो रही है बेटा, छत पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं बेटा, उन्हें उतार लो नहीं तो भीग जाएंगे। पापा जी आप जाके खुद ले आओ ना। बहू, जब तक मैं जाऊंगा सारे कपड़े भीग जाएंगे बेटा। पापा जी, मैं ना अभी घर का सारा काम करके सोई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी नहीं जा पाऊंगी। बेटा, मेरा चश्मा बनवा देता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बिना चश्मे के। ले आऊंगा आज। अरे बेटा, तू तो रोज ही यही बोल देता है। बेटा चश्मा ला देना मुझे, बिना चश्मे के मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो पापा एक काम करो ना, अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो खुद जाकर ले आओ, कितनी दूर है दुकान? अब बताओ तुम दोनों मुझे और किस तरीके से बोलता मैं तुम्हें? जब भी मैंने तुम दोनों को किसी काम के लिए बोला तो तुम दोनों ने हमेशा ही मेरी बात टाली। देखो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और तुम दोनों को मेरा ख्याल रखना चाहिए।
पर तुम दोनों को अपनी ही पड़ी हुई है। जितना तुम दोनों को अपना काम जरूरी है ना, उतना अपने माँ बाप का ख्याल रखना भी जरूरी है बेटा। मैं इन चीजों से बहुत परेशान हो चुका था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं घर छोड़कर चला जाऊं या लंगड़े होने का ड्रामा करूं। ठीक है, अब तो सच सामने आ ही गया ना। अब तुम लोग अपना काम देखो, मैं अपने सारे काम अपने आप कर लूंगा। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम दोनों को इतना परेशान किया। नहीं नहीं पापा, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। हमें एहसास हो रहा है कि सारी गलती हमारी ही थी, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से आपको मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा और आपकी सारी बात सुनूंगा। आपको जो काम होगा ना, आप हमें बताइएगा, हम आपके सारे काम करेंगे। माफ़ कर दो हमें पापा। पापा जी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ना मैं बिल्कुल आपका ख्याल अपने पापा की तरह रखूँगी और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद ना आपके सारे काम हम कर दिया करेंगे। बेटा, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।